पिछले 2-3 दिन से सोशल मीडिया पर कुछ मैसेज वायरल किए जा रहे हैं। उसमें अरविंद केजरीवाल को घेरने की कोशिश की जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने अभी 2 दिन पहले एक कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर अनस के फादर को, जिन्होंने अपनी जान कोविड के मरीजों का इलाज करते हुए गंवा दी थी, उनको 1 करोड़ रुपए का चेक अरविंद केजरीवाल के जरिए दिया गया था। डॉक्टर अनस मुजाहिद उनका नाम है। और उसके बाद सोशल मीडिया पर उस ट्वीट को लेकर अरविंद केजरीवाल को घेरा जा रहा है कि 100 डॉक्टर दिल्ली के अंदर मरे हैं। एक ट्वीट और रिट्वीट किया जा रहा है बार बार कि पूरे देश में 436 के करीब डॉक्टर्स जो हैं वो मरे हैं, जिनमें से 100 डॉक्टर दिल्ली में हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है कोरोना वायरस के तौर पर। कोरोना मरीजों की जान बचाने के चक्कर में उनकी जान चली गई, कोविड पॉजिटिव हो गए और उसके बाद वो उनका इंतकाल हो गया, वो मर गए। तो ये 2 ट्वीट किए जा रहे हैं, एक में जिसमें डॉक्टर अनस मुजाहिद के पिता को अरविंद केजरीवाल के जरिए 1 करोड़ रुपए का चेक दिया गया। दूसरा ट्वीट किया जा रहा है कि 100 डॉक्टर दिल्ली के अंदर अभी तक इस आपदा के चक्कर में इलाज करते हुए मर चुके हैं। और उसके बाद कुछ वीडियो बनाए गए हैं बीजेपी आईटी सेल के जरिए। उसमें एक मुस्लिम लेडी जो अक्सर टीवी चैनल्स पर आती हैं, उनका वीडियो भी काफी वायरल किया जा रहा है इन 2 ट्वीट के साथ। बड़े ही दुख की बात है, बड़े ही शर्म की बात है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने फिर से एक बार दिल्ली में जो कोविड की वजह से डॉक्टर्स शहीद हुए हैं, उन डॉक्टर्स की शहादत, उन डॉक्टर्स की कुर्बानी को फिर से एक बार धर्म में बांट दिया। आज फिर अरविंद केजरीवाल जी ने दिखा दिया कि वो सिर्फ और सिर्फ एक धर्म को खुश करने की कोशिश में लगे हुए हैं। और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ मुसलमानों को, सिर्फ मुस्लिम कोरोना वॉरियर्स को 1 करोड़ रुपए का चेक दे रहे हैं, बाकी लोगों को चेक नहीं दिया जा रहा। हालांकि मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये दिल्ली सरकार की नीति है। न सिर्फ डॉक्टर बल्कि अध्यापक, नर्सेस जो भी इसमें लगे हुए हैं, कोरोना की ड्यूटी में जो भी लगे हुए हैं, उनकी अगर डेथ हो रही है तो उनको 1 करोड़ रुपए का चेक दिया जा रहा है। चाहे वो दिल्ली पुलिस के कर्मचारी हों, चाहे वो सुरक्षा बल से जुड़े हुए हों, दिल्ली के अस्पतालों में अगर सिक्योरिटी गार्ड भी है तो उसके परिवार को भी 1 करोड़ रुपए का चेक दिया गया है। लेकिन ये भ्रम फैलाया जा रहा है। बीजेपी के बड़े नेता भी जिस तरह से इस पूरे मामले में उतर आए हैं और बार बार जिस तरह से टूल किट का हवाला दिया जा रहा है, कांग्रेस को घेरने की कोशिश की जा रही है इंडियन वेरिएंट को लेकर। लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि इस काम में सबसे ज्यादा माहिर बीजेपी की आईटी सेल है। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो व्हाट्सएप में अगर आपके पास 10 ग्रुप अगर व्हाट्सएप में आज जुड़े हुए हैं तो उनमें से 7 ग्रुप के अंदर ये मैसेज आपके मोबाइल पर भी आए होंगे। लेकिन इसके साथ ही मैं एक ट्वीट आपको बताना चाहूंगा, आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये 6 ट्वीट हैं जिसमें कुछ ANI के हैं 3, उसके अलावा कुछ और चैनल्स के हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक 20 मई 2021 का ट्वीट है जिसमें अरविंद केजरीवाल ने मुलाकात की है शिरोज मिश्रा जो एक टीचर थे, उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए दिया है। दूसरा ट्वीट किया गया है राकेश के लिए, ये लैब टेक्नीशियन थे बाड़ा हिंदुराव में। ये 13 मई 2021 का ट्वीट है, इसमें भी 1 करोड़ रुपए उसके परिवार को देने का ट्वीट ANI के जरिए किया गया है। तीसरा ट्वीट है डॉक्टर जावेद अली, ये डॉक्टर थे, इनके परिवार को भी 30 जुलाई 2020 को चेक दिया गया 1 करोड़ रुपए का। इसके साथ ही वन इंडिया न्यूज का है डॉक्टर जोगिंदर चौधरी, इनको 1 करोड़ रुपए का इनके परिवार को अरविंद केजरीवाल ने चेक दिया 4 अगस्त 2020 को। इसके अलावा एक और स्क्रीनशॉट पर आप देख रहे होंगे, कल का जो जिस मामले पर मैं बात कर रहा हूं उसमें जिस तरह से अनस मुजाहिद की फैमिली को दिया गया है, ये ANI का ट्वीट भी है, कई जगह पर ये चल रहा है। उसके अलावा एक ट्वीट है TV 18 का जिसमें अरविंद केजरीवाल ने नितिन तंवर जो एक टीचर थे दिल्ली में, उनकी फैमिली को 1 करोड़ रुपए का चेक दिया है। ये 21 मई का है। 21 मई 20 मई को काफ़ी लोगों को चेक दिए गए हैं, जिसमें अनस मुजाहिद को भी 22 मई को दिया गया है और 21 मई को ये डॉक्टर का जो नाम लिया गैर मुस्लिम, इनको दिया गया है। तो ये सिर्फ 6
ट्वीट ला करके मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि किस तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है, किस तरह से मामले को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। और मैं ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल के फेवर में मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं, मैं सिर्फ तथ्य लेकर आपके सामने खड़ा हुआ हूं कि किस तरह से बीजेपी का आईटी सेल, जिस तरह से टूल किट की बात कांग्रेस के बारे में कही जा रही है, खुद इसका इस्तेमाल बीजेपी हमेशा करती रही है, रोजाना कर रही है, लगातार कर रही है, दिन में कई बार कर रही है। और इस तरह से ट्रोल करके खास तौर से सोशल मीडिया में इसको लाया जाता है और किसी एक खास शख्स को निशाना बनाया जाता है कि किस तरह से जो बीजेपी के अलावा जो पार्टियां हैं, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, चाहे हम दिल्ली की बात करें अरविंद केजरीवाल की, या और राज्यों में राजस्थान की बात करें, इन सब राज्यों को टारगेट करके बाकायदा टूल किट तैयार करके निशाने पर लिया जाता है और बदनाम करने की कोशिश की जाती है और भ्रम फैलाया जाता है कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं ताकि सरकारें बना सकें हिंदू मुसलमानों में डिफरेंस पैदा करके और अपना सियासी मकसद हासिल किया जा सके। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस वीडियो में नीचे कमेंट्स बॉक्स में जाकर हमें ज़रूर बताएं, क्या आप तक भी इस तरह के ट्वीट पहुँचे हैं और इन ट्वीट से आपके दिमाग पर किस तरह का असर पड़ा? क्या आपने इन ट्वीट पर भरोसा किया या आप अच्छी तरह से जान गए हैं कि ये सारी चीज़ें बीजेपी आईटी सेल लोगों के जहनों तक पहुँचा करके हिंदू मुसलमानों में बांटना चाहती है? धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।